अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ रची गई सबसे बड़ी साजिश का लाइव काउंटडाउन। पत्रकारिता का चोला ओढ़कर कौन कर रहा था टूल किट का एजेंडा। देखिए इस इंटरनेशनल चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी सिर्फ बिस्टॉक मीडिया पर। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख को धूमिल करने के लिए विदेशी धरती पर कोई सुनियोजित साजिश रची जा रही है? मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान ओस्लो में जो कुछ भी हुआ उसने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। खुद को एक स्थानीय नॉर्वेजियन अखबार की पत्रकार बताने वाली हेलेलिंग स्वेटेसिस नाम की महिला ने अचानक सुर्खियों में आने के लिए स्थापित नियमों और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 सालों से सोशल मीडिया पर पूरी तरह निष्क्रिय रहने वाली इस महिला की आत्मा ठीक उस वक्त जागती है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कदम रखते हैं। 2 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के आधिकारिक साझा बयान के मंच पर जहां सवाल जवाब का कोई प्रावधान ही नहीं था, ये महिला पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भारत की रैंकिंग पर बेतुके आरोप लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने तथ्यों के साथ पलटवार किया, मैडम के पास कोई जवाब ही नहीं था और वो कैमरे के सामने विक्टिम कार्ड खेलते हुए मैदान छोड़कर भाग निकली। इससे साफ है कि उनका मकसद पत्रकारिता करना नहीं बल्कि भारत विरोधी नैरेटिव की एक वायरल क्लिप को हासिल करना था। दरअसल ओस्लो में जो हुआ वो कोई पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था जहां सवाल जवाब का सेशन हो। ये 2 देशों के प्रधानमंत्रियों की वो ऑफिशियल मीट थी जहां समझौते के बाद सिर्फ आधिकारिक बयान जारी किए जाते हैं। दुनिया का कोई भी जिम्मेदार पत्रकार इस प्रोटोकॉल को अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन हेलेलिंग वहां नियमों को ताक पर रखकर खड़ी हो जाती है और भारत की रैंकिंग को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित बातें करने लगती है। और सुनिए, जैसे ही भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी उनके इस एजेंडे का जवाब देना शुरू करते हैं तो ये मैडम एक बेतुका बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। अगर आपकी नीयत साफ थी और आप सचमुच जवाब चाहती थी तो मैदान छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? सच तो ये है कि आपको जवाब चाहिए ही नहीं था। आपको तो बस अपने एक्स हैंडल पर अटेंशन पाने के लिए एक वन साइड वायरल क्लिप्स चाहिए थी। अब आते हैं उस सबसे बड़े खुलासे पर जिसने मैडम की निष्पक्षता के दावों की धज्जियां भी उड़ा दी है। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इस विदेशी पत्रकार की कुंडली खंगाली तो ये गंभीर आरोप आने शुरू हो गए कि हेलेलिंग का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर वो दुनिया भर की तमाम पार्टियों और खुद के देश नॉर्वे की किसी पार्टी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉलो करती है। हालांकि हम इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। ये सोशल मीडिया यूजर्स के दावों और वायरल स्क्रीनशॉट के आधार पर बताया जा रहा है। लेकिन खेल सिर्फ फॉलो करने तक ही नहीं था, इसके आगे सच और भी ज्यादा चौंकाने वाला निकला। सोशल मीडिया पर मैडम का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो सीधे राहुल गांधी को टैग करके लिखती है कि नमस्ते, क्या आप मंगलवार को नॉर्वे के समय के अनुसार फोन इंटरव्यू के लिए उपलब्ध रहेंगे? ये जानना दिलचस्प होगा कि आप नॉर्वे की यात्रा को किस नजर से देखते हैं। अब देश की जनता सोशल मीडिया पर पूछ रही है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री से आधिकारिक मंच पर बेतुके सवाल पूछना और जवाब सुने बिना भाग जाना और दूसरी तरफ विपक्षी नेता राहुल गांधी के लिए नमस्ते लिखकर सीधे फोन इंटरव्यू का न्योता भेजना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस विदेशी पत्रकार हेलेलिंग के उस वीडियो और ट्वीट पर कमेंट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था। बहरहाल कल तक इस पत्रकार को कोई नहीं जानता था, लेकिन पीएम मोदी के नाम पर एक ट्वीट करते ही इसे मिलियन में व्यूज मिलने लगे हैं। साफ है कि यहाँ पत्रकारिता कम और वन साइडेड नैरेटिव ज्यादा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर मचे इस बवाल के बाद पत्रकार ने अपनी सफाई में लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये लिखना पड़ेगा।
लेकिन वो किसी भी तरह के विदेशी जासूस नहीं है जिसे किसी विदेशी सरकार ने भेजा हो। उनका काम सिर्फ पत्रकारिता है और वो अभी मुख्य रूप से नॉर्वे में काम कर रही हैं। एक और पोस्ट में लिखा कि पत्रकारिता कभी कभी आमने सामने की होती है और वो जवाब चाहती थी। अगर कोई ताकतवर व्यक्ति उनसे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देता है तो वो बीच में टोककर ज्यादा सटीक जवाब पाने की कोशिश करती है। लेकिन सच तो ये है कि ये वही पुरानी यूरोपियन मानसिकता है जिसमें पश्चिमी देशों का एक हिस्सा भारत को आज भी कमतर और नकारात्मक जरिए से दिखाना चाहता है। ऐसे वक्त में जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार को मजबूत कर रहे हैं, तो भारत से दिक्कत रखने वाले लोग ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।